महागठबंधन पर मुस्लिमों को नजरअंदाज करने के लग रहे आरोपों के बीच पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर 1 से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और इसमें अल्पसंख्यक चेहरे के साथ साथ दलित और अति पिछड़े वर्ग को जगह दी जाएगी। इससे पहले आपको बता दें, महागठबंधन की तरफ से सिर्फ मुकेश सहनी को ही बतौर डिप्टी सीएम उम्मीदवार पेश किया गया है। इसमें कहीं बहस नहीं है। एक ओबीसी हमारे सीएम हो जाएंगे और एक अत्यंत पिछड़ी जाति और दूसरा माइनॉरिटीज और दलित। तो इस पर कहाँ कोई बहस क्या गुंजाइश है। पहले भी हमारे नेता ने भोला पासवान शास्त्री जी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है। पहले भी यहाँ पर अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज को मुख्यमंत्री कौन बनाया? यहाँ अब्दुल गफूर साहब को कौन बनाया? और आपको क्या लगता है कि हमारी पार्टी बगैर दलित और माइनॉरिटीज और बिना ईबीसी के एक निर्णय लेती है क्या? और इस बीच आपको बता दें, मुसलमानों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर पलटवार किया है। उनके बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि चिराग कुर्सी के लालच में टिके हुए हैं। तेजस्वी आगे कहते हैं कि ऐसे लोगों के बयानों का कोई महत्व नहीं है। ये शख्स किसी से भी समझौता कर सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है वो क्या कहते नहीं, उनका क्या विजन क्या है। तो बेचारे वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं। जिनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया जाए, जिनके परिवार में आग लगा दी जाए, बंगले में आग लगा दी जाए, फिर भी वो व्यक्ति अगर कुर्सी के लालच में वहाँ है तो आप समझ लीजिए वो व्यक्ति किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। तो ऐसे लोगों का बयान कोई महत्व नहीं है। और इससे पहले बिहार में डिप्टी सीएम फेस को लेकर जारी बहस के बीच एलजेपी रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुसलमानों को अपने पिता रामविलास पासवान के उस फैसले की याद दिलाई जिसमें उन्होंने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, 2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, ना ही उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? और बिहार चुनाव में मुस्लिम हिस्सेदारी को लेकर अब एक नई बहस यहां पर छिड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि 18% आबादी वाले मुस्लिम समाज को सत्ता में असल हिस्सेदारी कब मिलेगी? एनडीए ने हमला बोला है, एआईएमआईएम ने आग में घी डालने का काम किया है और अब तेजस्वी यादव ने जवाब में बीजेपी पर निशाना साधा है। मुस्लिम वोट बैंक इस जंग ने चुनावी मैदान को और ज्यादा गर्मा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब मुसलमानों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया। इसके बाद एनडीए ने निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका जवाब तेजस्वी यादव की तरफ से आया। उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए। पहला, मुसलमानों को भरोसा दिलाया, दूसरा सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया। यही तो बोल रहे हैं अमित शाह जी, इन्हीं को घुसपैठिया बोलते थे ना इनके नेता। और ये लोग गंदी गंदी नारे लगा के गालियां किनको देते थे? अल्पसंख्यक समाज को देते थे। और यही लोग पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। अमित शाह जी की भी इस चिंता को हम लोग दूर करेंगे। लेकिन अमित शाह जी, आपको इतना नफरत क्यों हो गया अति पिछड़ा समाज से? अगर एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति अगर डिप्टी सीएम बनता है तो आप इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? तो कोई चिंता की बात नहीं। ये मुद्दा तब उठा जब एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए?
अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। ये मामला मुस्लिमों की सियासत से जुड़ा था, इसलिए महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों की भी एंट्री हो गई। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चिराग पासवान के बयान पर जोरदार प्रहार किया। गुप्त एजेंडा है, बंधुआ मजदूर नहीं है। अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम बनाया है, भोला पासवान शास्त्री को सीएम बनाया है, और दलित को कौन बनाया है सीएम? कांग्रेस ही बनाएगी। दलित को डिप्टी सीएम, माइनॉरिटीज को डिप्टी सीएम। कांग्रेस में ही दम है, बीजेपी में नहीं। उधर जेडीयू ने एक ट्वीट करके मामले को नया रंग दे दिया। इस ट्वीट के जरिए समाजवाद का तेजस्वी फार्मूला समझाया गया कि कैसे 2.60% आबादी वाले मल्लाह समाज से डिप्टी सीएम का फेस बनाकर लड्डू थमाया गया, जबकि 18% मुस्लिम आबादी वालों को कद्दू। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर चल रही इस बहस में AIMIM भी कूद पड़ी। असीम वकार ने कहा, अब मुसलमान उप मुख्यमंत्री से नीचे कोई समझौता नहीं करेगा। AIMIM के इस बयान ने सीमांचल की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। जहां मुसलमान आबादी 40 से 60% तक है, वहां ये बात चुनावी हवा बदल सकती है। दरअसल AIMIM चाहती है कि मुस्लिम वोट RJD के पास बिना शर्त न जाए, यानी सीमांचल में जंग भरोसे की नहीं, हिस्सेदारी की हो चुकी है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17 से 18% है। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया जैसे सीमांचल जिलों में ये वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राज्य की लगभग 37 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता नतीजा तय कर सकते हैं। पिछले चुनावों में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा RJD कांग्रेस गठबंधन के साथ गया था, लेकिन इस बार AIMIM और NDA दोनों उसी आधार को खिसकाने की कोशिश में है। हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करता है। 90% उत्तर प्रदेश में, 100% बिहार में मुसलमान वोट करता है। तो बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है, उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया, और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि ये बहस किसी एक दल को नहीं बल्कि सभी को प्रभावित कर सकती है। अगर मुस्लिम वोट एक तरफा नहीं गया तो मामला त्रिकोणीय बन सकता है। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि महागठबंधन में मुसलमानों की नाराजगी न बढ़े, वहीं NDA इस बहस को हिंदू बनाम अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण में बदलना चाहता है, और AIMIM चाहती है कि मुसलमान अब निर्णय वाला वर्ग बने। यानी बिहार की इस सियासी जंग में 18% आबादी अब चुनावी किस्मत का की फैक्टर बन चुकी है।